जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बात है 26 नवंबर 1949 की। ये वो तिथि जिस दिन हम भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। चारों तरफ इस बात की खुशियां थी कि एक नए सपने के भारत के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था, उसको हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया था, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कर लिया था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक तिथि है, उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949, जहां चारों तरफ संविधान सभा में हमारी संविधान सभा तालियों से गूंज रही थी। इस खुशी में तालियां बज रही थी कि नए सपनों के भारत के लिए एक ऐसा संविधान को स्वीकार किया जाएगा जो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का एक दस्तावेज है। लेकिन इन खुशियों के बीच में, इन तालियों के बीच में एक गंभीर व्यक्तित्व लिए एक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़े होते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सामाजिक न्याय के पुरधोर समर्थक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भाई साहब, आजादी की खुशियां अलग है, संविधान को लागू करने की खुशियां भी अलग हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि मैं आप सभी संविधान सभा के सदस्यों को 3 चेतावनियां गिनाना चाहता हूं और आने वाली हमारे देश की नई पीढ़ी को भी ये 3 चेतावनियां बताना चाहता हूं कि अगर आपने इन 3 चेतावनियों को अच्छे से पालना की तो आपका लोकतंत्र या आपका संविधान लंबे समय तक जीवंत और गतिशील बना रहेगा। ये 3 चेतावनियां बताने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान कितना भी महान हो, अगर उस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर बुरे हुए तो अंततः वो संविधान विफल ही होगा। लेकिन दूसरा उन्होंने बोला कि कोई संविधान चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन अगर उस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हुए तो संविधान के परिणाम अंततः अच्छे होंगे। इसका मीनिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कहना चाहते हैं कि कोई संविधान कितना व्यापक है, कितना छोटा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस संविधान को लागू करने वाले लोगों का चरित्र कैसा है, और उस चरित्र को बनाए रखने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 3 चेतावनियां बताते हैं। वो 3 चेतावनियां कौन कौन सी है साथियों? पहला तो उन्होंने कहा कि हमें अराजकता का जो व्याकरण है, यानी ग्रामर ऑफ एनार्की है, उससे क्या पानी होगी, मुक्ति पानी होगी। दूसरा क्या करना होगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंदर जो वीर पूजा है, जो हीरो वर्शिप है, उस कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना होगा, निषेध करना होगा। और तीसरी बात क्या है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में या आजाद भारत के अंदर केवल राजनीतिक लोकतंत्र का होना अपने आप में क्या होगा, अपर्याप्त होगा। अब हम एक एक चेतावनी को अच्छे से समझते हैं। पहली चेतावनी क्या है कि हमें अराजकता के व्याकरण से क्या पानी है, मुक्ति पानी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब हमारा देश आजाद हो गया है और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान भी लागू होने वाला है। उसके बाद में देशवासियों को एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमें राज्य का विरोध करना है या सरकार का विरोध करना है, तो राज्य के विरोध के लिए या सरकार के विरोध के लिए हमें जो अलोकतांत्रिक तरीके होते हैं या जो असंवैधानिक तरीके होते हैं, उनका क्या करना होगा, परित्याग करना होगा। उन्होंने संदर्भ देते हुए कहा कि राज्य के विरोध के लिए और सरकार के विरोध के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनाए गए जितने भी जो क्रांतिकारी माध्यम हैं और यहां तक कि जो हिंसात्मक माध्यम हैं, उन सब का हमें परित्याग करना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनाए गए जो असहयोग आंदोलन का कॉन्सेप्ट है, जो सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट है, सत्याग्रह जैसे कॉन्सेप्ट है, उनको भी हमें आजाद भारत में परित्याग करना होगा। तो फिर करना क्या होगा? राज्य के विरोध करने के लिए हमें लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास करना होगा, हमें संवैधानिक साधनों में विश्वास करना होगा। साथियों, कई बार हम देखते हैं कि राज्य के विरोध के नाम पे हम सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा कर देते हैं। जैसे मणिपुर की जब घटना हुई तो राज्य या सरकार का विरोध चल रहा था, उसी बीच में हिंसा हो जाती है। उसी प्रकार से जब सीएए का मुद्दा था तो उसमें भी राज्य का जब विरोध चल रहा था तो उसी के बीच में क्या हो जाती है, बहुत सारे क्षेत्रों में हिंसा भी हो जाती है। और नेपाल में जो हाल ही में घटना घटित हुई है, उसको हम किस में रख सकते हैं, अराजकता के व्याकरण में रख सकते हैं। तो इस अराजकता के व्याकरण से हमें क्या पानी है, मुक्ति पानी है।
तो पहली चेतावनी तो ये हुई। दूसरी चेतावनी क्या है कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में या लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंदर जो हीरो वर्शिप है उसके कॉन्सेप्ट को निषेध करना होगा, रोकना होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर धार्मिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी की पूजा करता है, तो उसका उद्धार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक राष्ट्रों में किसी नेता की क्या करोगे, पूजा करोगे, अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र में अगर आप किसी को भगवान समझ लोगे, अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र में आप किसी नेता को माई बाप समझ लोगे, तो फिर वो नेता क्या करेगा? वो आपकी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। और इससे लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जो तानाशाही शासन प्रणालियां हैं उसका मार्ग क्या हो सकता है? अग्रसर हो सकता है। तो आप देखते ही होंगे कि हमारे यहां देश में भी या विश्व के अलग अलग देशों में भी सोशल मीडिया के सहायता से कुछ नेताओं को ब्रांड बनाया जाता है और फिर वहां पे कल्ट पॉलिटिक्स चलती है, भक्ति पूजा चलती है। वो नेताओं की क्या की जाती है? भक्ति की जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी चीजों से सावधान रहने के लिए की क्या दी थी? चेतावनी दी थी। वीर पूजा के निषेध के लिए ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी संविधान सभा में जॉन स्टूअर्ट मिल, जो कि स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे, उनका भी रेफरेंस देते हुए स्टेटमेंट बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके महान व्यक्तित्व के सामने हम अपनी स्वतंत्रता को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? उसके चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसी भी प्रकार से किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में कोई नेता चाहे कितना भी बड़ा महान है, उस लोकतांत्रिक राष्ट्र में उस नेता के चरणों में जनता अपनी स्वतंत्रता को नहीं सौंपना चाहिए। क्योंकि अगर आप जनता अगर अपनी स्वतंत्रताओं को किसी नेता के चरण में सौंप देगी तो क्या होगा? लोकतंत्र की जगह किसका मार्ग अग्रसर होगा? तानाशाही शासन प्रणालियों का। ठीक है साथियों, तीसरी उन्होंने चेतावनी क्या बताई कि राजनीतिक लोकतंत्र की अपर्याप्तता। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जैसे ही 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू होगा, तो लागू होते ही होगा क्या कि सब व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिलेगा, सब व्यक्ति विधि के समक्ष बराबर होंगे। इसका मीनिंग है कौन सी डेमोक्रेसी आ जाएगी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होगी? अपर्याप्त होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर हमारे इस लोकतंत्र को या संविधान को लंबे समय तक सस्टेन रखना है, बनाए रखना है, तो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनसफिशिएंट होगा, इसके साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी एवं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोशल डेमोक्रेसी को एक साधन माना। इस साधन के माध्यम से वो क्या प्राप्त करना चाहते थे? इसकी सहायता से अम्बेडकर ट्रिनिटी को प्राप्त करना चाहते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये अम्बेडकर की ट्री क्या है? ट्रिनिटी ऑफ अम्बेडकर क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो शब्दावलियां हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या नाम दिया? अम्बेडकर की ट्रिनिटी, यानी ट्रिनिटी ऑफ अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक लोकतंत्र आएगा, तभी तो हमारे देश में क्या होगा? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, और ये तीनों आपस में परस्पर क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया अम्बेडकर ने कौन सी 3 चेतावनी दी। साथियों, ये हमारे अध्ययन के साथ साथ इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को, इस संविधान को लंबे समय तक जीवंत बनाए रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य बनता है कि इन चेतावनियों को हमेशा हम अपने जहन में बैठा कर रखें। धन्यवाद साथियों। कोई जैसे आपने पहले वाले टॉपिक में उदाहरण दिया करंट का, हाँ,